हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 10 कदम पे मोस्ट इफेक्टिव एमसीक्यू जो माजी शासन व्यवस्था या माजी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर होगा। अब जैसे कि पता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जेपीएससी के प्रोस्पेक्टस में यहाँ से आता है। जेपीएससी के पेपर 2 और पार्ट 1 में है, जो 1 मार्क का मोस्ट आता है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, और इसमें भी हम बहुत ही कम और वेरी कंप्रेस्ड मैनर में इसको डायग्रामेटिकली देख के पढ़ेंगे, और ताकि ज़्यादा लंबा ना हो टॉपिक, और मेन पॉइंट्स जो हैं उसको ही मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसके ऊपर मैं 10 एमसीक्यू बनाया हूँ और अपने साथ अब डायग्राम लेके चलो, जो मैंने प्रीवियसली माझी शासन व्यवस्था के ऊपर डिस्कस किया है, और वहां पर ये डायग्राम आपको मिल सकता है, ताकि आप उसको स्क्रीन शॉट करें और पढ़ते वक्त या एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त उसको अपने सामने रखें, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले। और आज का पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए। माझी परगना गवर्नमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। यहाँ पर पूछ रहा है माझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध इनमें से किस जनजाति में से है। ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी संताल, ऑप्शन सी मुंडा, या ऑप्शन डी उराम। दोस्तों आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संताल। जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है और अभी भी यह बार डिस्कस करता हूँ, मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति के लिए होता है, पढ़ा पंचायत उराम जनजाति के लिए होता है, माझी शासन व्यवस्था संताली जनजाति के लिए होता है, ढोकलोस और खरिया जनजाति के लिए, और मुंडा मान की हो जनजाति के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब द माझी परगना गवर्नमेंट सिस्टम हैज बीन एडॉप्टेड बाय द संताल्स। बोल रहा है संतालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से माझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है। मतलब उनका ये नहीं है, लेकिन वो किसी और के शासन व्यवस्था को फॉलो किए हैं। देखते हैं, ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी सोरिया पहाड़िया, और ऑप्शन डी उरांव। तो दोस्तों आपको पता है, वो बहुत पहले झारखंड में हजारीबाग जिले से पुरुलिया गए थे, पुरुलिया से फिर संताल परगना गए थे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया था, वहाँ संताल परगना क्षेत्र में जाके दो वहाँ के प्रमुख जनजाति थे, उनके साथ वहाँ पे रहने के लिए 100 साल तक संघर्ष किया था, और बाद में वहाँ पे पूरी तरह रहने लगे। तो इसका सही आंसर होगा सौरिया पहाड़िया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। इन द माझी परगना गवर्नमेंट सिस्टम व्हाट इज द हेड ऑफ विलेज पंचायत इज कॉल्ड। ऑप्शन ए जोग माझी, ऑप्शन बी माझी, ऑप्शन सी प्रमाणिक, और ऑप्शन डी परगनाइट। और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माझी। और अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए, यहाँ पर शासन व्यवस्था के सबसे नीचे पायदान में है विलेज, और इस विलेज के प्रमुख जो होते हैं माझी होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ माझी। ये बोल रहा है गांव के जो प्रधान होते हैं माझी, उनका इनमें से कौन सा काम उनके द्वारा नहीं किया जाता है। इनमें से कौन एक माझी के प्रमुख कार्य नहीं है। ओके, ऑप्शन ए ये गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, ऑप्शन बी ये गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है, ऑप्शन सी ये लगान वसूलता है, ऑप्शन डी ये विवाह संबंधों को स्थापित कराने का कार्य करता है। और दोस्तों बताते चलो कि माझी शासन व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो अलग अलग क्रियाकलापों को करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसी तरह आप अगर डायग्रामेटिकली आप देखिएगा, नेक्स्ट में दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपने अपने कार्यों में कैसे माझी को हेल्प करते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, ये गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है। हालांकि इसका आयोजन नायके करता है, और उसका जो असिस्टेंट बोलिए या उनके जो सहयोग करता है वो कुदाम नायके होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों क्वेश्चन 5। हु हेल्प्स माझी इन द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ हिज वर्क्स। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूजन में डाल देगा ताकि आप गलती कर बैठे। तो आपको क्या करना है, आपको सही टर्म्स यहाँ पे जो है उसको समझना है। बहुत ही
सिमिलर वर्ड्स रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे माझी कार्यों को सफल संचालन में कौन उसे सहयोग करता है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज आएंगे, संचालन और एक आएगा कार्यनिर्वाह। ठीक है, संचालन और एक। दोस्तों शॉर्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, माझी के बाद जो सेक्रेटरी होते हैं या उसके जो असिस्टेंट होते हैं वो है प्रमाणिक, और वाइस सेक्रेटरी जो होते हैं वो है जो माझी। तो देखते चलिए कि सबसे दोनों में से पोस्ट बड़ा है प्रमाणिक का, तो वो कार्यनिर्वाह करेंगे। ठीक है, और संचालन जो होते हैं उनका जो हेल्पर होते हैं वो जोगमाझी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जब कार्यनिर्वाह पूछेगा तो आपको बताना है प्रमाणिक, और जो संचालन बोलेगा तब बताना है आपको जोगमाझी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 6, देश माझी इज द हेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विलेजेस इन द माझी परगना सिस्टम। ये बोल रहा है माझी परगना शासन व्यवस्था में देश माझी लगभग कितने गांवों को प्रधान होता है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डायग्रामेटिकली देख के तो आपको पता चल जाएगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 to 8 विलेजेस। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर विलेज के बाद 5 to 8 विलेजेस को मिला के देश बोला जाता है, 15 to 20 देश को मिलाकर परगना बोला जाता है, और बहुत सारे परगनाओं को मिला के दिसम परगना बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माझी परगना गवर्नमेंट सिस्टम हाउ मच फाइन इज इम्पोज्ड अंडर करेला पनिशमेंट। ओके, तो ये पूछ रहा है माझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो आपको बताते चलूं यहाँ पे कि माझी शासन व्यवस्था में दो प्रकार के दंड विधान रखे हैं उन्होंने, एक को बोला जाता है बीटलाहा और एक को बोला जाता है करेला। तो करेला जो रहता है वो थोड़ा छोटे मोटे अपराधों के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए में है 5 रुपए से लेके 150 रुपए तक का जुर्माना, बी में 200 से 1000 रुपए तक जुर्माना, सी में 1000 रुपए से 2500 रुपए तक जुर्माना, और डी में 2500 से लेके 10,000 तक का जुर्माना। तो दोस्तों करेला जो पनिशमेंट या करेला दंड के तहत जो लिया जाता है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 से लेके 150 रुपए तक का जुर्माना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज उपमाझी। बोल रहा है इनमें से किसे उपमाझी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रमाणिक, ऑप्शन बी गोराइट, ऑप्शन सी लासर टंगाई, ऑप्शन डी चौकीदार। तो दोस्तों डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो ये होगा, माझी के जो नीचे रहते हैं वो दो रहते हैं, पहले तो एक प्रमाणिक है और एक जोगमाझी, तो दोनों में से जो बड़ा पोस्ट है वो प्रमाणिक का है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए प्रमाणिक। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द पनिशमेंट ऑफ बिटला एबोलिश्ड इन द माझी परगना सिस्टम। तो ये बोल रहा है यहाँ पे माझी परगना शासन व्यवस्था में बीटलाह की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। आपको जानते हैं आप लोग कि माझी शासन व्यवस्था में दो प्रकार के दंड विधान है। पहला जो छोटे मोटे अपराधों के लिए होता है उसको करेला बोला जाता है, और जो बड़े अपराधों के लिए होता है वो होता है बीटलाहा। तो हम देखेंगे बीटलाहा में एक इंसान समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, और लेकिन वो फिर से अपने समाज में आ सकता है। तो किस प्रकार वो आएगा, कौन सा जुर्माना देगा, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखें पहला जो ऑप्शन है वो है ए दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, बी दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, सी दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैटर्स इन माझी परगना गवर्नमेंट्स नॉट डिस्पोज्ड ऑफ बाय परगनेट्स टू हुम इज इट ट्रांसफर्ड। यह बोल रहा है माझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेट द्वारा नहीं किया जाता है वो किसे हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन है ए देश को, बी मध्यस्थ की ओर, सी दिसुम परगनायत को, और डी नायक को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिसुम परगनायत को। अगर हम देखें हिरकीकली उनका जो गांव
और गांव के प्रधान जो होते हैं तो ये होता है इस तरह, और ये लोग अपने अपने कार्य निर्वाह करते हैं, अपने अपने क्षेत्र को संभालते हैं। सबसे निचले स्तर से अगर देखें तो सबसे पहले आता है गांव। उसके जो प्रधान होते हैं माझी होते हैं, उनके द्वारा जो मामलों को सुलझाया नहीं जा सकता वो उसके ऊपर भेजा जाता है, जो 5-8 विलेज को मिला के बनता है देश, और उसके प्रधान होते हैं देश माझी। और वहाँ पर अगर मामला नहीं सुलझता तो उसके ऊपर भेजा जाता है मामला को, और वो है 15 से 20 देश को मिला के परगना बनता है, और परगना के जो हेड होते हैं वो परगनायत होते हैं। और वहाँ भी अगर नहीं सुलझता उनका मामला तो उसके ऊपर भेजा जाता है, जो कि दिसुम परगना कहा जाता है, और उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं दिसुम परगनायत। तो इस तरह देखिए ये हियरार्किकली 4 टायर्ड शासन व्यवस्था में आता है। तो इससे आपका एक फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और इसी तरह आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस जेपीएससी प्रीलिम्स के बारे में तो हर वीडियोस को देखिए और इसका फ़ायदा लें, ताकि आपको अच्छी तरह से मार्क्स गेन हो सके प्रीलिम्स के लिए। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, comment, share, and don't forget to click on the bell icon, and let's crack it.